डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम एक्सक्रीशन इंसेक्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं। ऑल एनिमल्स पॉजेज अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. In mammals, the excretory system is separate from the digestive system of the animals, but in insect, the excretory systems connect to the digestive system of the animal. Insects have a circulating fluid system called hemolymph that is analogous to the blood system in mammals. Malpighian tubes branch off from the intestinal tract and actively uptake nitrogenous waste and water from the hemolymph. यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या एक्सक्रीशन का जो कार्य किया जाता है वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा किया जाता है, और ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल जो है वो इंटेस्टाइन के द्वारा ही या इंटेस्टाइन से ही जुड़ी रहती है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा हीमोलिम्फ, एक जो कि ब्लड जैसा कंटेन होता है इंसेक्ट्स में, वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है या अपटेक करता है. द ट्यूब्यूल्स पास दिस मटेरियल इनटू द गट टू कंबाइन विद द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट. ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो मटेरियल्स कंबाइंड किया या एब्जॉर्ब किया जाता है उसको डाइजेस्टिव फूड के साथ या उसके साथ कंबाइन करके एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. Solutes, waters and salts are reabsorbed into the hemolymph at the hindgut, whereas nitrogenous waste and undigested food materials are excreted via the anus. यहाँ पर हम मेल्पिगियन ट्यूब देख रहे हैं इंसेक्ट में, जो कि ये ग्रॉसोपर है, ये इसकी इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में ही इस तरह से जो मेल्पिगियन ट्यूब है वो इस तरह से फैली रहती है, और इनकी जो ओपनिंग होती है ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की तरफ खुलती है. यहाँ पर जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो मिडगट और हाइंडगट के बीच में उपस्थित होती है, और ये जो संरचना होती है हीमोलिम्फ के अंदर फैली रहती है. हीमोलिम्फ जो कि ब्लड के जैसा काम करने वाली संरचना होती है हीमोलिम्फ, यहाँ से सॉल्ट, यूरिक एसिड और वाटर जो होता है एब्जॉर्ब करके डिफ्यूज़न द्वारा अंदर की तरफ ले लिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी यहीं से एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं हीमोलिम्फ के थ्रू. उसके पश्चात जो हाइंडगट है वो वापस से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब करता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो आवश्यक नहीं है बॉडी में, इससे जैसे यूरिक एसिड आदि को फीसिस के साथ मिक्स करके बाहर निकाल दिया जाता है. Malpighian tubules are slender tubes normally found in posterior region of arthropod alimentary canal. Each tubule consists of a single layer of cells that is closed off at the distal end with the proximal end joining the alimentary canal at the junction between midgut and hindgut. Most tubules are normally highly convoluted. The number of tubules varies between species, although most occur in multiples of 2. Tubules are usually but in hemolymph and are in proximity to fat body tissue. यहाँ हम देख सकते हैं ये मिडगट है या हाइंडगट है, हाइंडगट वाला पोर्शन, इन दोनों के बीच का जो स्थान है वहाँ पर मेल्पिगियन ट्यूब उपस्थित होती है. द contain actin for structural support and microvilli for propulsion of substance along the tubules. Malpighian tubules in most insects also contain accessory musculature associated with the tubules, which may function to mix the content of the tubules and expose the tubules to more hemolymph. किस प्रकार से काम करती हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, क्योंकि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जिस लोकेशन पे सिचुएटेड रहती है वहाँ से ये कुछ एक्टिन व मस्कुलेचर जो एसोसिएटेड होती है जिससे कि वो मूव कर सकती है आराम से, और हीमोलिम्फ से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें डिफ्यूज़न के थ्रू या कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग एंटर कर जाते हैं. यहाँ पर प्री यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो यूरिन फॉर्म हो रहा है उसमें
इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसको प्री यूरिन कहा जाता है। प्री यूरिन इज फॉर्म्ड इन द ट्यूब्यूल्स व्हेन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्यूब्यूलर वॉल। हीमोलिम्फ के अंदर यूरिया उपस्थित है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन भी उपस्थित होते हैं। वो भी एक्सक्रीटरी जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसलिए इसको प्री यूरिन कहा जाता है। वेस्ट सच एज यूरिया एंड अमीनो एसिड्स आर थ्रू टू डिफ्यूजन थ्रू द वॉल, वाइल आयन सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव पंप मैकेनिज्म। यहाँ जो यूरिया और अमीनो एसिड है वो तो डिफ्यूज़न के द्वारा आ जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यहाँ पंप उपस्थित होते हैं जिसमें कि एनर्जी यूज़ आती है, एटीपी के रूप में एनर्जी का उपयोग किया जाता है। ये एक सोडियम पोटेशियम पंप एक कैरियर होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं। वाटर फ्लोज देयर आफ्टर द प्री यूरिन अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव फूड मर्ज इन द हाइंड गट। जब ये जो यूरिन होता है ये नेक्स्ट डाइजेस्टेड फूड के साथ हाइंड गट में जाता है। एट दिस टाइम यूरिक एसिड प्रेसिपिटेटेड आउट एंड सोडियम एंड पोटेशियम आयन आर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द रेक्टम। हाइंड गट के बाद जब ये रेक्टम में आते हैं तो रेक्टम के द्वारा पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं उनको एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर भी एटीपी का यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विथ वाटर वाया ऑस्मोसिस। अब चूँकि सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन हीमोलिम्फ में ज़्यादा हो गई है, रेक्टम वाले पोर्शन से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, उसकी वजह से जो वाटर होता है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के द्वारा आ जाता है। यूरिक एसिड बचता है अब लास्ट में, जो कि फीसिस के साथ मिक्स होके और एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की कोई ओपनिंग तो होती नहीं है बाहर जिससे कि वो बाहर निकाल दिया जाए। तो इंसेक्ट्स में जो मेल्पिगियन ट्यूब है वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही है, और वो यूरिक एसिड जो है वो फीसिस के साथ ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर है एक बीज का जिसमें कि ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये मेल्पिगियन ट्यूब है, ये इंटेस्टाइन ये रेक्टम, और ये स्टमक वाला पोर्शन है। मेल्पिगियन ट्यूब इस तरह से इंटेस्टाइन की जो पोर्शन है वहाँ पर फैली रहती है। इसकी ये माइक्रोविलाई है जो कि हीमोलिम्फ आसपास जो उपस्थित होता है उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है। यूरिया हुआ, वो एक्सेस में जो वाटर हुआ, अब जो वाटर इसमें से जा रहा होता है उसे रेक्टम के द्वारा वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये इनकी खासियत है। जैसे हम इस डायग्राम में पूरा इसको समराइज करें तो इस प्रकार से होगा। मेल्पिगियन ट्यूब जो इंटेस्टाइन होती है उसमें उपस्थित होती है, जो कि मिडगट और हाइंडगट के बीच उपस्थित होती है। ये पतली नलिका रूपी संरचना होती हैं जिनकी जो नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करता है या वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल हीमोलिम्फ में फैली रहती है, और हीमोलिम्फ जो कि ब्लड के जैसे ही कार्य करता है, उसमें से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उत्पाद उनको ये एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया और अमीनो एसिड तो डिफ्यूज़न के द्वारा चले जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू एंटर करते हैं। तो सॉल्ट एंड यूरिक एसिड आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमन फ्रॉम द हीमोलिम्फ। वाटर एंटर्स द ल्यूमन बाय ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, सॉल्ट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द हाइंडगट इनटू द हीमोलिम्फ। वापस आ जाता है हाइंडगट और जो रेक्टम है उस वाले पोर्शन से। उसके पश्चात जो वेस्ट होता है जो कि यूरिया या यूरिक एसिड जिसे कहते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाता है फीसिस के थ्रू। बस इसका इतना सा समराइज्ड रूप है। थैंक यू।